नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इन कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और इस अपडेट्स जो है टोटली आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ ही दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को और जानने को मिलेगा। तो कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर लास्ट में कर देना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी से जिसके बारे में बात करूँ इजी ट्रिप प्लानर। तो इजी ट्रिप प्लानर जो है वो देखा जाए तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑफ टिकटिंग बिजनेस करने वाला कंपनीज है। देखिए अभी मैं सेकंड बता रहा हूँ तो इस सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज है। तो जो कंपनीज इस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हो हमेशा वो एक मतलब हाई कंपटीशन के माध्यम से चलते हैं। और इस सेक्टर के नंबर वन प्लेयर्स है IRCTC जो सबसे ज्यादा टिकटिंग का बिजनेस करते हैं। तो इस कंपनी की मुझे खासियत एक तरीके से लगा क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो देखिए आप मतलब हॉलीडेज का जो होटल्स बुकिंग, एयरलाइंस टिकट्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो रेलवे टिकट्स, बसेस का टिकट्स, टैक्सी, साथ ही साथ देखिए हॉलीडे जो पैकेज है, ट्रैवल के जो पैकेज है, इंश्योरेंस जो है, वीसा जो है, तो इस तरीके से मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं जिसका फ्यूचर में जो डिमांड है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि देखिए लोगों के हाथ में उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। दूसरी बात इंडियन लोगों के एक पॉइंट आप हमेशा जानते ही है, हमेशा वो डिस्काउंट ढूंढते रहते हैं। किसी न किसी जगह पे आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदना है वो डिस्काउंट में ही हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी डिस्काउंट ढूंढता रहता हूँ। आप भी अगर डिस्काउंट ढूंढते हैं मगर किसी भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो डिस्काउंट ढूंढते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। देखिए इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो कुछ अच्छी तरीके से देखने को मिला है। जैसे कंपनी का सेल्स का मार्केट कैप 6,800 करोड़ के आसपास है। कंपनी का देखिए करंट प्राइस जो है वो पेनी स्टॉक जैसे है, आपको ये देखने को मिला। कोई बात नहीं, कंटिन्यूसली कंपनी 52 वीक के लो अचीव करते जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली गिरावट भी हो रहा है। तो कंपनी के देखिए ROC ROE तो ठीक है, बेस्ट लेवल में देखने को मिला। पी रेशियो भी ठीक ठाक है। कंपनी के डेप्थ भी कम है, इनकम भी हो रहा है। और कंपनी के देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो इस बार कंपनी हाईएस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया। एक चीज ध्यान देना कि कंपनी जून मंथ के क्वार्टर के हिसाब से दिखा दूं तो 4 करोड़ का सेल्स था। उसके बाद नेक्स्ट जून मंथ में 31 करोड़ बना। फिर उसके बाद 2022 में 84 बना और इसके बाद 102 करोड़। तो आपको क्या ये लग रहा है कि कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है और इस इंक्रीजिंग के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए हाईएस्ट बन चुके हैं। जो 3 करोड़ से बना था 16 करोड़, 16 से 34 करोड़ और इस बार बन चुके 26 करोड़। तो कंपनी में एक पोटेंशियल है हर हायर चांसेस में जाने के लिए, हायर लेवल्स को अचीव करने में। क्योंकि नेट प्रॉफिट में बात करूं तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी खुद का प्रॉफिट को कहां से कहां तक लेके आया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक है और सीएजीआर का परसेंटेज नेगेटिव है। तो यही बात तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। जब कंपनी का हर दिशा से हर पॉइंट्स पॉजिटिव है और कंपनी का सेल डाउन हो रहा है तो उस हिसाब से एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो आज नहीं तो कल वो फिर से खड़ा हो पाएंगे और फिर से एक अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे। तो रही बात कंपनीज के कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इस बार कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव दिखा। बाकी सारे पैरामीटर्स तो ठीक है। कंपनी का रिजर्व बढ़ा। कंपनी कर्जा लास्ट इस ईयर में कर्जा लिया और कर्जा किस लिए लिया वो भी तो देखना चाहिए ना। कंपनी कर्जा लिया इसलिए कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ, इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव हुआ। आज तक की जितने ट्रेड उसको मिलते थे इससे कई गुना ज्यादा कंपनी को ट्रेड मिला। 163 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला और इस ट्रेड मिलने के चलते ही कंपनी ने क्या किया, उसको इनिशिएट करने के लिए हाथ में तो कैश नहीं है, पूरा का पूरा कैश तो मतलब बिजनेस के ऊपर ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो उस हिसाब से कंपनी का यहाँ पे पैसे का जरूरत था इसलिए कंपनी कर्जा लिया। तो रही बात इन्वेस्टर के, तो आप ध्यान से देखना। डीएस एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स है। हाँ, एफआईएस और डीएस के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट करके दिया था कि हम आपको बार बार बोला था कि ये जो रेंज है, जिस रेंज में बहुत जगह पर कंपनी क्या किया, रीटेस्ट किया, मतलब रेजिस्टेंस को फेस किया और उसके बाद नीचे साइड में आ रहा है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पे जो लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बना था। तो ये जो दोनों सपोर्ट है
इस दोनों सपोर्ट को मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो लेवल्स है, इस लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो मैं इस लेवल तक इंतजार करूंगा, जब कोई मौका मिले तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा एक केमिकल कंपनीज है। और आज इस इतने बड़े केमिकल्स कंपनी होने के बाद भी आज कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। मतलब फिलहाल के लिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ करेक्शन देखने को मिला। उसके पीछे कंपनी के कोई मतलब कोई खराब परफॉर्मेंस हुआ ऐसे बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा सेक्टर ही डाउन है, पूरा का पूरा उस सेक्टर के ही प्रोडक्ट के ही डिमांड कम हुआ, तो जिसके चलते है एसआरएफ के ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ा। देखिए मान के चलिए आज पूरा का पूरा आप जिस एरिया में रहते हैं उसकी कोई सब्जी का कीमत बढ़ गया, तो क्या सिर्फ आपके ऊपर इम्पेक्ट पड़ेगा? सारे 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 लोगों के ऊपर इम्पेक्ट पड़ेगा। अभी ये दिखना है जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो ये नहीं कहेंगे कि मैं खरीदारी नहीं कर पाऊंगा, वो ये कहेंगे कि सब्जी का प्राइस बढ़ गया, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लोगों का मतलब इनकम बहुत कम है, जो डेली बेसिस इनकम करके लेके आते हैं और उसके बाद मतलब खाना खाते हैं, तो उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखना ये है कि कंपनी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि एसआरएफ तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट केमिकल्स कंपनी है। तो इस सेक्टर के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी के होने के बाद भी देखिए इसके क्या हुआ, सेल्स में इम्पैक्ट पड़ा। तो सेल्स में इम्पैक्ट पड़ा तो इसमें कुछ भी कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी देखिए सेल्स डाउन होने के बाद भी करंट प्राइस जो है वो लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो कंपनी की जो सेल्स है वो आप देखेंगे तो सेल्स डाउन हुआ, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 40% डाउन हुआ। तो 40% सेल नेट प्रॉफिट डाउन होना मतलब कंपनी के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसे नहीं कि कंपनी का जो एम्प्लॉयज है, कंपनी का जो एक्सपेंस है, कंपनी का जो कर्जा है, वो कहेंगे कि मुझे इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, कम हुआ, तो आप इसको बाद में ले लेना, ऐसे हो नहीं सकता। तो सारे पैरामीटर्स के हिसाब से देखा है तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो कुछ अच्छी तरीके से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जब एक ग्लोबली मार्केट में इसका प्रोडक्ट का डिमांड, स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ, तब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने खुद का जो प्रोडक्शन है उसको ही कम कर दिया। मतलब प्रोडक्शन कम किया, उसके साथ साथ जो नया रॉ मटेरियल्स खरीदना चाहिए था उसको भी खरीदना बंद किया, मतलब कम किया। उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनीज के सबसे जो बड़ी बात है कंपनी का कैश फ्लो, आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली खुद का कैश फ्लो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और उस हिसाब से कंपनी जो कर्जा लिया इस बार, तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी 1400 करोड़ का कर्जा भी लिया, उल्टा कंपनी 750 करोड़ के आसपास पैसे को रीपेमेंट भी किया। तो यहाँ पे कुछ डेटा डेटा के जो फिगर आउट है वो मैं एक चीज कह सकता हूँ कि कंपनी के ऊपर अगर आपको किसी कंपनीज के ऊपर, केमिकल्स कंपनीज के ऊपर भरोसा है, तो आप एसआरएफ के ऊपर स्टडी जरूर करिए, क्योंकि एसआरएफ आज तक की देखा है तो 1 लाख% का रिटर्न दे चुके हैं। 1 लाख% का रिटर्न कंपनी ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो आप अगर कहेंगे सर यहाँ से क्या फिर से 1 लाख देने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा बन चुके हैं। और कंपनी, मान लेता हूँ कंपनी 6,800 करोड़ के आसपास, सॉरी 68,000 करोड़ के आसपास है, और वहां से कंपनी 6 लाख करोड़ भी बन सकते हैं, तो फिर भी 1 लाख% आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका परसेंटेज का एक रेशियोज होते हैं, उस हिसाब से कंपनी ग्रोथ करते हैं। हाँ, आपको एवरेजली जो रिटर्न्स है वो आपको शानदार तरीके से मिल सकते हैं। तो रही बात कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न्स है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स क्रिएट हुआ मैंने आपको मेंशन भी यहाँ पे किया था कि कंपनी के ऊपर एक डाउन साइड में इस तरीके से कैंडल सब बना था, जब गैप डाउन में ओपन हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर गैप डाउन में ओपन हो गया तो इसका मतलब बिग क्रैश देखने को मिल सकता है। ऐसे होगा नहीं, क्योंकि होगा नहीं मतलब होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कंपनी देखिए एक रेंज के अंदर बहुत बार ट्रेड दे चुके हैं। ये एक रेंज में आपको मेंशन करके रखा हो, इस रेंज के अंदर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 बार और 7 बार यहाँ पे टारगेट देने के लिए तैयार हो रहा है। तो जो रेंज कंपनी को बार बार उसी रेंज तक लेके जा रहा है, और अराउंड 39, सॉरी अराउंड अराउंड आप कहेंगे कि जो कंपनी यहाँ पे रिटर्न दे रहा है करीबन 20% के आसपास। तो 20% रिटर्न इस तरीके से ट्रेड में आपको बने तो कितना शानदार है ना। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिर से आपको दिया था, और इस दिन भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, और इससे पहले भी मैं वीडियो बना के आपको बताया था कि इस रेंज को टच करने के बाद ही मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ, और मेरा टारगेट रहेगा इस रेंज तक। तो बाकी आप समझदार है, आप आपके हिसाब से काम करिए, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। आपको सिर्फ सीखना है, मेरा काम है सिखाना है। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हो। नेक्स्ट कंपनी है रूट मोबाइल।
देखिए रूट मोबाइल एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनीज़ है। अगर आईटी सेक्टर के बारे में बात करूँ, तो जितने सारे स्मॉल आईटी सेक्टर कंपनीज़ है, उसमें कंपनी का रैंकिंग 8 नंबर में आते हैं। कंपनी का कर्जा सबसे कम है इस सेक्टर में जितनी कंपनीज़ है। हाँ, और एक कंपनी है ओरेकल नाम करके, उसका कर्जा बहुत कम है, एकदम कर्जा ही नहीं है बोल सकते हैं। तो रूट मोबाइल का कर्जा है मगर उतना ज़्यादा नहीं है। कर्जे के बारे में बात करूँ तो उससे छोटा-मोटा कर्जा है और उस हिसाब से एनुअली इनकम भी अच्छा हो रहा है। और पी रेशियो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है, तो इसका मतलब एक हाई पोटेंशियल है अपर साइड में जाने का, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिला है, कंपनी कोविड के जो लेवल्स था उससे भी कई गुना नीचे आ चुके हैं। कोविड के लेवल में कंपनी का 50 का पी रेशियो था और आज कितना करीबन इसका पी रेशियो 27 के आसपास है। तो इसका जो एवरेज पी रेशियो है 58 है, इसका मतलब 50% डाउन में कंपनी का पी रेशियो चल रहा है। तो हाई पोटेंशियल ग्रोथ है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो कहाँ पे ग्रोथ बन रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का आरओसी आरओई देख लीजिए, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। 3 साल में भी शानदार था। पैग रेशियो भी बेस्ट है, क्विक रेशियो भी एकदम बेस्ट लेवल में है। मार्केट कैप टू सेल्स भी चलो ठीक ठाक ही मान लेता हूँ। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 2.5 रुपीज देना पड़ रहा है, तो उतना ज्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है। तो EBITDA मार्जिन भी ठीक ठाक है, इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी पिछले जो क्वार्टर्स है उस क्वार्टर के तुलना से कंपनी की इस बार सेल्स अच्छा हुआ, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है 71 करोड़ से बन चुके हैं 92 करोड़। तो यहाँ पे ग्रोथ तो हुआ है। तो इस ग्रोथ के चलते हुए कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में क्या ग्रोथ होने वाला है वो भी देखना जरूरी है। उससे पहले देखिए कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ा और कंपनी आज तक इतना बड़ा कर्जा नहीं लिया। फर्स्ट टाइम कंपनी 140 करोड़ का कर्जा लिया, उससे पहले 80 करोड़, देखा जाए तो 50 करोड़ 20 करोड़ इस तरीके से कर्जा लेते थे। तो ऐसे कर्जा क्यों लिया गया वो जानना भी जरूरत है, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ आप देखेंगे इस बार कंपनी 700 करोड़ का ट्रेड रिसीव किया, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो सॉरी डबल नहीं है, अराउंड 200-300 करोड़ के आसपास ज्यादा कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ। तो जो ट्रेड रिसीव हुआ उस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए उसके ऊपर एक्सपेंस तो होगा ना, तो इसलिए कंपनी क्या किया कर्जा ले लिया। तो कोई बात नहीं, जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो कर्जा लेना तो आम बात है। तो इसलिए देखिए एज ए इन्वेस्टर, देखिए जो पहले 10% होल्डिंग्स रखते हैं रख चुके थे एफआईस, वो आज होल्डिंग्स को बढ़ाकर 21% कर चुके हैं और पिछले क्वार्टर के तुलना से इस बार होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। और डीएस के पास भी देखिए 13.5% का होल्डिंग्स था, आज वो बढ़ के हो चुके 6.5% के आसपास। तो ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो रूट मोबाइल के ऊपर मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। और यहाँ पे देखिए हैंडल पैटर्न्स को ब्रेकआउट यहाँ पे किया और इजीली टारगेट जो था इस रेंज तक वो टारगेट अचीव हुआ। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया इस टारगेट के आसपास दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए इसी रेंज को टच करने के बाद बिग क्रैश हुआ था, तो इसी को रेंज को टच करने के बाद बिग क्रैश देखने को मिला। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा क्रैश होगा, क्योंकि ये कंपनी जिस तरीके से खुद को यहाँ पे मतलब संभल कर फिर से अपटेन में जा रहा है, तो इसका मतलब फिर से वो रिवर्सल ट्रेंड ऊपर जाएगा और बड़ा सा एक टारगेट फिर से एक बन सकते हैं और बड़ा सा एक पैटर्न्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इस पैटर्न के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बार शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बिग एक है, मतलब हेड बना, फिर से यहाँ पे एक शोल्डर बन जाते हैं। तो मेरे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगा। तो मैं उस डेट के लिए इंतजार करूंगा, उस टाइम के लिए इंतजार करूंगा। आपके भी पेशेंस है तो बने रहिए, उस तारीख तक मैं आपको जरूर वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है, आप देखेंगे तो वीर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो एक इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, 22 अगस्त को कंपनी एक के बदले एक शेयर आपको देने वाला है। इसका मतलब आपके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर आपको मिलेगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन एज ए आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।